चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और बहनों के इख्तलाफात से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो में दोनों शख्सियात चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई की बहनों की शिकायत और दीगर बातें कर रही हैं। बुशरा बीबी का कहना था कि जब जहर वाली लाइन लिखी गई तो वहाँ इशू पड़ गया था, मैंने मुनासिब न समझा इस पर ज्यादा बहस की जाए। मुबैना ऑडियो में उन्हें कहते सुना जा सकता है, मैंने कह दिया कि मेरे सारे केसेस वही करेंगे। मुबैना ऑडियो में लतीफ खोसा ने कहा है कि वो कहती हैं कि मेरे साथ बुशरा बीबी ने बदतमीजी की है। तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंचौथा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर लतीफ खोसा ने मीडिया को बयान दिया। नईम पंचौथा ने एक निजी टीवी से बात करते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैनशिप से मुतल्लिक बयान देने का कहा था। उन्होंने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई ने -1 के खिलाफ बात की और लतीफ खोसा ने वो मीडिया को बताया। मैं अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था तो नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं। नईम पंचौथा ने कहा कि सारी रात सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता रहा। चेयरमैन पीटीआई को सब इत्तलात थी। उन्होंने ये भी कहा था कि चेयरमैन पीटीआई ने सूरत हाल देखते हुए कहा कि बाहर जाकर मीडिया को बयान दें। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा, नवाज शरीफ की बरियत के बाद उनके लाडले होने में कोई शक रह गया। उन्होंने कहा, नवाज और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपनी करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों अपने केस खत्म करा के भी सुरखरू नहीं हो सकते। उनका ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में सवाई लेवल प्लानिंग फील्ड हासिल करने के कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि इस ऑडियो के बाद नंद भावच के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि कावर मैनिका के बयानात के बाद पीर साहब का कोई तावीज असर नहीं करेगा। सियासत में जब घरेलू ताल्लुक शामिल कर दिया जाता है तो यही अंजाम होता है। उन्होंने कहा कि सियासत को सियासत तक ही महदूद रखिए। हुकूमती फैसले ऐवान वज़ीर आज़म के बजाय अहकामात बेडरूम से चलेंगे तो बिलाखिर वो बेडरूम भी एक रोज ज़ेरे बहस आएगा। फिरदौस आशिकवान का मजीद कहना था, वो पीरनी जिसकी वजह से वज़ारत उज़्मा बर्बाद हो गई, आज वो अलीमा बीबी और उज़्मा बीबी को क्या समझेगी। वो खातून चेयरमैन पीटीआई को अंदर करा चुकी है, अब एजेंडा उनके खानदान के साथ इंतकाम लेना है। उनका मजीद कहना था कि यह खातून बहन भाई के रिश्ते को भी पामाल करने पर तुली हुई है। एक तरफ है पीर, एक तरफ है हमशीरा, क्या करे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अल-अज़ीज़िया का फैसला बरकरार नहीं रहना चाहिए। अस्कुद नोटिस के तहत अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मुकम्मल खत्म हो जाना चाहिए। लाहौर मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवन फील्ड में इंसाफ मिला। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस फ्रॉड है जिसमें जज अरशद मलिक मरहूम के खिलाफ फैसला आ चुका है। मेरे ख्याल से अल-अज़ीज़िया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मजीद कहा कि अदालतों को फैसला कानून के मुताबिक करना है, अदालती तशरीह के मुताबिक नहीं। माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले अदलिया के माथे पर दाग हैं। इन फैसलों को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए वो अदलिया के लिए बाइज़ इज्जत होगा। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ हर डिवीजन के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में हर उम्मीदवार से मुलाकात करेंगे। हर डिवीजन की मीटिंग के बाद पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे।